पूर्वकालिक क्रिया पढ़ा रहे थे। पूर्वकालिक क्रिया में अक्त्वा प्रत्यय पढ़ाए थे। जैसे वह विद्यालय जाकर पढ़ता है, सह विद्यालयम गत्वा पठति। वह खाकर विद्यालय जाता है, स खादित्वा विद्यालयम गच्छति। यह तो आज आप लोगों को पूछ भी लिए हैं, कुछ संतुष्ट भी हुए हैं। तो पूर्वकालिक क्रिया में अक्त्वा प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। जैसे वह खाकर विद्यालय जाता है, स खादित्वा विद्यालयम गच्छति। खाद धातु में अक्त्वा प्रत्यय जोड़ दिया गया। लेकिन अगर क्रिया के पूर्व मतलब पहले कोई उपसर्ग होता है और अंत में कर लगा होता है, वहाँ क्रिया के साथ ल्यप प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। ल्यप प्रत्यय, देखिए ल्यप प्रत्यय में ल और प का लोप हो जाता है। समझ गए? केवल य बच जाता है। जैसे देखो बच्चों, वह मुस्कुरा कर बोलता है। हंसना के तो हंस धातु हो जाता है, हंस धातु। देखिए वह हंस कर बोलता है, यदि आता है कि वह हंस कर बोलता है, हंस कर बोलता है, तो क्या हो जाएगा? सह हसित्वा, हसित्वा वदति। सही है। लेकिन हंसकर, वह हंसता है, सह हसति। लेकिन वह मुस्कुराता है, तो मुस्कुराने के लिए यह हस धातु में, देखिए हस धातु में अक्त्वा प्रत्यय जोड़ दिया गया, यह हसित्वा हो गया, हसित्वा। लेकिन हस धातु के पूर्व यदि बी उपसर्ग जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर बी उपसर्ग जोड़ देते हैं, तो देखिए वी जोड़ हस, हस जोड़ ल्यप, यह हो जाएगा विहस्य। विहस्य अर्थात मुस्कुराकर, वह मुस्कुराकर बोलता है, तो बी उपसर्ग लगा दिया विहस्य, सह विहस्य वदति। अब देखिए वह जाकर, विद्यालय जाकर पढ़ता है, चाहे वह विद्यालय जाता है, सह विद्यालयम गच्छति कर देते हैं। लेकिन वह विद्यालय से आता है, तब हम क्या बनाएंगे? सह विद्यालयात आगच्छति। वही गम धातु के पहले आ उपसर्ग जोड़ देते तो आगच्छति हो जाता है। तो जहाँ उपसर्ग होता है और अंत में, क्रिया के अंत में कर लगा होता है, वहाँ क्रिया के साथ ल्यप प्रत्यय जोड़ देते हैं। अब देखिए जैसे गम धातु के पूर्व आंग उपसर्ग लगा हुआ है, तो यहाँ पर ल्यप प्रत्यय जुड़ जाएगा आगम्य या आगत्य, आकर। जैसे देखिए वह यहाँ आकर पढ़ता है, स अत्र आगत्य पठति, स अत्र आगत्य पठति। समझे ना? देखिए दा धातु के, दा धातु में अगर अक्त्वा प्रत्यय जोड़ देते हैं तो दात्वा हो जाता है, अर्थात देकर, देकर। वह मुझे पुस्तक देकर घर जाता है, सह माम पुस्तकम दत्वा गृहम गच्छति। लेकिन वही दात्वा जो हुआ देकर, वही दा धातु के पूर्व आंग उपसर्ग जोड़ देते हैं, तो ल्यप प्रत्यय हो जाता है आदाय, आदाय। अर्थात वह लेकर, वह पुस्तक लेकर विद्यालय जाता है, स पुस्तकम आदाय विद्यालयम गच्छति। उसके बाद देखिए नमस्कार, नम धातु में अक्त्वा प्रत्यय जोड़ देते तो नत्वा हो जाता है, नत्वा।
वह उसको पिता को नमस्कार कर, चाहे वह मुझे नमस्कार कर घर जाता है, तो स माम नत्वा गृहम गच्छति, लेकिन वही नमस्कार कर नम धातु के पूर्व यदि प्र उपसर्ग जोड़ देते हैं तो वहाँ ल्यप प्रत्यय हो जाता है और वह हो जाता है प्रणम्य, प्रणाम कर। नमस्कार और प्रणाम, नम धातु के पूर्व प्र उपसर्ग जोड़ देते तो प्रणाम हो जाता है, तो प्रणाम कर। अब देखिए बी हा धातु के पूर्व यदि बी उपसर्ग जोड़ देते हैं तो ल्यप प्रत्यय हो जाता है बिहाय। बिहाय का अर्थ होता है त्याग कर। जैसे देखिए राम अयोध्या को त्याग कर वन चले गए, राम वन चले गए, किसको त्याग कर? अयोध्या को। तो राम अयोध्याम विहाय त्याग कर वनम अगच्छत। समझ गए? हस धातु में अभी बताए कि हसित्वा होता है और मुस्कुरा कर यदि होता है तो वही हस धातु के पूर्व भी उपसर्ग जोड़ देते हैं, विहस से हो जाता है। त्यज त्याग कर और परि उपसर्ग जोड़ देते हैं तो परित्यज्य हो जाता है, ल्यप प्रत्यय जुड़ जाता है, परित्यज्य अर्थात परित्याग कर। तो इस तरह से किसी क्रिया या शब्द के पूर्व कोई उपसर्ग होता है और अंत में कर लगा होता है, वहाँ पर अक्त्वा प्रत्यय के स्थान पर ल्यप प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। यह समझ गए? उपसर्ग आपको बताए हैं कि उपसर्ग क्या है। उपसर्ग किसी क्रिया या शब्द के पूर्व में जोड़ा जाता है। सर जी लगता है कि कहीं से आ रहा है थी राकेश सर कहीं से आ रहा है थी, इस पर फोन आ रहा है। समझे ना? तो उपसर्ग क्रिया या शब्द के पूर्व पहले जोड़ा जाता है और प्रत्यय जो होता है वह अंत में जोड़ा जाता है। उपसर्ग 22 होते हैं, संस्कृत में उपसर्ग 22 होते हैं, प्रत्यय तद्धित और कृदंत होते हैं। देखिए उपसर्ग 22 होते हैं कौन? देखिए यहाँ पर लिख दिए हैं, यह उपसर्ग आप लोग देख लेंगे। प्र परा अप सम अनु औ निस निर दुस दूर वी आंग नी अधि अपि अति सु उत अभिप्रति परि उप, यह उपसर्ग होते हैं। और यह क्रिया या शब्द के पूर्व जोड़ा जाता है तो उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है। और यदि क्रिया के अंत में कर लगा होता है और कोई उपसर्ग होता है तो वहाँ पर अक्त्वा प्रत्यय के स्थान पर ल्यप प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। समझ गए? अगर किसी प्रकार की त्रुटि हो, समझ में नहीं आया हो तो हमसे फ़ोन करके आप पूछ लेंगे, या जिस तरह से हो उसको दबा कर नहीं रखना है, उसको किसी न किसी तरह से उसको पूछकर और आगे बढ़ना है। ठीक है, धन्यवाद।